बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। नूरुल इज़ा में आज हम इंशाअल्लाह फ़स्लुन फ़ी मसाइलिल आबार, छोटे कुएँ के जो मसाइल हैं उसके बारे में फ़सल है, उसके बारे में हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। यानी छोटे कुएँ में अगर गिर जाए उसके अंदर लीद वगैरह या हैवान गिर जाए या कतरा शराब का या उसकी मिसल, तो उसके बारे में जो हुक्म है वो इसमें बयान होगा। तो इस सबसे पहले हम इसमें तरकीब करेंगे सर्फ़ी नावी, जो हमारा तरीक़ाकार होगा सर्फ़ी नावी तरकीब करेंगे और उसके बाद तर्जमा, उसके बाद नफ्स मसला बयान करेंगे इंशाअल्लाह। फ़स्लुन फ़ी मसाइलिल आबार, यहाँ पे आप हाज़ा निकाल लें, हाज़ा फ़स्लुन फ़ी मसाइलिल आबार। हाज़ा मुब्तदा, फ़स्लुन नकिरा है, उसके बाद जार मजरूर है। नकिरा को मौसूफ बनाएं, फ़ी जार मसाइली मुदाफ़ आबार मुदाफ़ इलैह। जार का मजरूर मुतअल्लिक़ साबितुन के साबितुन शिबे फ़ेल वज़्न फ़ाइल, अपने ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर सिफ़त मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर ख़बर मुब्तदा ख़बर जुमला इस्मिया ख़बरिया। तर्जमा क्या होगा कि ये फ़सल कुएँ के मसाइल के बयान में है। इसके बाद हमारे पास जो इबारत है, तुनज़हु अलबिरु सगीरतु बिवुक़ूइ निजासतिन व इन क़ल्लत मिन गैरिल औरासी का कतरती दमिन औ ख़मरिन व बिवुक़ूइ खिंज़ीरिन वलौ ख़रज हय्यन वलम युसिब फ़मुहुल माअ व बिमौति क़ल्बिन औ शातिन औ आदमिय्यिन फ़ीहा व बिइंतिफ़ाख़ि हयवानिन वलौ सग़ीरन व मिअता दल्विन लौ लम युमकिन नज़्हुहा। यहाँ तक ये इबारत है। अगले पेज पे बाकी जो इबारत थी वो मैंने पढ़ दी। यहाँ तक आपके मसाइल जो बयान हुए हैं, पहले इसकी हम सर्फ़ी नहवी बहस करेंगे इंशाअल्लाह। दोबारा इबारत सुन लें, तुनज़हुल बिरु सगीरतु बिवुक़ूइ निजासतिन व इन क़ल्लत मिन गैरि औरासी का कतरति दमिन औ ख़मरिन व बिवुक़ूइ खिंज़ीरिन वलौ ख़रज हय्यन वलम युसिब फ़मुहुल माअ व बिमौति क़ल्बिन औ शातिन औ आदमिय्यिन फ़ीहा व बिइंतिफ़ाख़ि हयवानिन वलौ सग़ीरन व मिअता दल्विन लौ लम युमकिन नज़्हुहा। अब हम इबारत पढ़ेंगे जो यहाँ पर महज़ूबात जो है उसको निकाल कर फिर वजह बताएंगे इंशाअल्लाह। तंज़ुहुल बिरु सगीरतु बिवुक़ूइ निजासतिन व इन क़ल्लत मिन गैरि औरासिन, यहाँ पे साबिततिन निकालेंगे इसकी, जिसके मुतालिक करेंगे। का कतरती दमिन और ख़मरिन, यहाँ पे मिसालू हा का कतरती दमिन और ख़मरिन व बिवुक़ूइ खिंज़ीरिन, यहाँ भी तुनज़हुल बिरु सगीरतु बिवुक़ूइ खिंज़ीरिन वलौ ख़रज हय्यन वलम युसिब फ़मुहुल माअ व तुनज़हुल बिरु सगीरतु बिवुक़ूइ कल्बिन औ शातिन व आदमिय्यिन फ़ीहा व तुनज़हुल बिरु सगीरतु बिइंतिफ़ाख़िल हयवानी वलौ काना हुआ सगीरन व मिअता दल्विन लौ लम युमकिन नज़्हुहा। अब हम इसकी जो है नहवी बहस करेंगे, सर्फ़ी बहस। तुनज़हु ये मजहूल का सीगा है और इसी वज़न पे, अच्छा ये सीगा जो है तुनज़हु सीगा वाहिद मुअन्नस गायब का है, इसी वज़न पे सीगा आता है तुनज़हु सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर का।
तुदरबु, तुदरबु, यदरिबु, तदरिबु। अब इसकी पहचान कैसे होगी कि ये मोनस गायब का सीगा या मुज़क्कर हाजिर का सीगा, वो तर्जमे से मालूम हो जाएगा। आगे अलबेरु सगीरतु, अलबेरु मौसूफ, असगीरतु सिफत, ये मौसूफ सिफत है। ठीक है। अब कोई कहे कि असगीरतु, इस पे तो गोल ता की अलामत, मोनस की जो अलामत है गोल ता, मोनस की जैसे 3 अलामतें जो खुलासतुन नाफ के अंदर बयान हुई हैं कि अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा गोल ता। तो अलबिर जो है ये मौसूफ है, इस पर तो कोई भी अलामत नहीं है, तो हम कहेंगे कि अलबिर जो है ये मोनस सिमाई है, वैसे मोनस मानवी भी कहते हैं। वैसे मोनस सिमाई को पहचानने के कई तरीके उलमा ने बयान किए हैं। उनमें से एक तरीका ये है कि उसकी सिफत को देखा जाए, अगर सिफत मोनस है उसकी सिफत से पता लग जाएगा कि ये मोनस से सिमाई है या मोनस से मानवी है। जिसे कुरान करीम में नारुन हामियतुन, नारुन हामियतुन, नारुन जो है मोनस से सिमाई है, आगे हामियतुन इसकी जो सिफत आई है गोलता के साथ आई है। मौसूफ सिफत से मिलकर ये तुनज़हु का नाइबुल फ़ाइल बनेगा। तुनज़हु क्योंकि फ़ेल मजहूल है, फ़ेल मुज़ारे, तुनज़हु फ़ेल मजहूल है और फ़ेल मुज़ारे सीगा वाहिद मोनस गायब का है। अलबीरु सगीरतु मौसूफ सिफत होकर ये नाइबुल फ़ाइल। बाचार वक़ूई, ये मस्दर है और ये मस्दर लाजिम का है। ये देखा करें कि ये फ़ेल लाजिम का मस्दर है या फ़ेल मुतअल्लिक़ है। अगर फ़ेल लाजिम का मस्दर है तो वो जब मुदाफ़ होगा तो अपने फ़ाइल की तरफ मुदाफ़ होगा। बाजार और बा जो है हुर्फ़ आमिला में से है, अमल किया इसने। 17 हरूफ है ये हुर्फ़ जारा, ये अपने मदखूल को जिस पे दाखिल होते हैं, सम पर दाखिल होते हैं, उसे जर देते हैं। बेवकूई, वकूई को जो जर दी है ये बा ने दी है, लेकिन नजासतिन को जो ज़ेर दी है वो वकूई ने दी है, क्योंकि ये मुदाफ़ है और ये नजासतिन जो है मुदाफ़ले है और मुदाफ़ले हमेशा मजरूर होता है। ठीक है। कभी नकरा की इजाफत नकरा की तरफ हो जाती है। वकू मुदाफ़, मज़दर मुदाफ़ है और नजासतिन जो है ये मुदाफ़िल है। इससे पहले मैं मौसूफ़ बनाऊँगा। व इनकल्लत, इसकी तरकीब बाद में करते हैं। मिन गैरिल अवरास, मिन जो है हर्फ़ जरा में से है, गैरी मुदाफ़, और ये आपको मालूम है गैरा जो है या गैरू हमेशा ये लाजिमुल इज़ाफ़त है, इज़ाफ़त के साथ इस्तेमाल होगा। गैरू मुदाफ़, अल अरवासी मुदाफ़िल। अच्छा, मुदाफ़ अपने मुदाफ़िल से मिलकर जार का मजरूर, जार मजरूर को मुताल्लिक़ करेंगे साबिततिन के, क्योंकि पीछे जो सिफत है वो जो है हालत जरी में है मुदाफ़िल होने की वजह से। अब जो ये मौसूफ़ जो है, मौसूफ़ नजासतिन मौसूफ़ है और हालत जरी में है। अब हम यहाँ पे सिफत निकालेंगे, उससे भी हालत जरी में निकालेंगे। साबिततिन शिबे फ़ेल, यज़्म फ़ाइल, ज़र्फ़ मुसक्कर, मिन गैरी अवरास, ज़र्फ़ मुसक्कर से मिलकर शिब जुमला इसमें होकर सिफत, मौसूफ़ सिफत से मिलकर मुदाफ़ले। अच्छा, मुदाफ़ अपने मुदाफ़ले से मिलकर इसे हम तुनज़हु के मुतालिक कर सकते हैं। तुनज़हु का नाइबुल फ़ाइल, इसको ज़र्फ़ लग बना देंगे, क्योंकि तुनज़हु का नाइबुल फ़ाइल तो ये मौजूद है। अलबीरु सगीरतु बेवकूई नजासतिन मिन गैरी अवरास, इस ये जो है पूरा जुमला ज़र्फ़ लग बनेगा किसका, ये तुनज़हु का। लेकिन इससे पहले हम इसकी तरकीब करते हैं। कतरत दमिन औ ख़बरिन, इसकी तरकीब हमने कई मरतबा की है नूरुल इज़ा के अंदर। कल वज़ुई अलल वज़ुई, कज़ाफ़रानिन वफ़ाकिहतिन वगैरह। लेकिन कायदा बताते हैं, वो काफ जिससे मिसाल दी जाए, इसे किसी के मुतालिक करके साबितुन वगैरह के या साबिततुन के, तो मुब्तदा माज़ूफ़ मानेंगे। अगर मुज़क्कर है तो मिसालुहु, अगर मोनस हो जाएगा तो मिसालुहा निकालेंगे। ठीक है।
अब काफ जार है, कतरती मुदाफ है, दमिन जो है ये मातूफ अलैह है, औ हर्फ अतफ है, खमरिन मातूफ है। फिर सुन ले, काफ जारा हर्फ जर, कतरती मुदाफ, दमिन मुदाफ अलैह है। इससे पहले से बनाएंगे मातूफ अलैह, क्योंकि खमरिन का अतफ इस पर डालेंगे दमिन के ऊपर। ठीक है, दमिन मातूफ अलैह, पहले मातूफ अलैह होता है, फिर हर्फ अतफ होता है, फिर मातूफ होता है। दमिन मातूफ अलैह औ हर्फ अतफ, खमरिन मातूफ। अच्छा, मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर कतरती का मुदाफ अलैह, कतरती मुदाफ अपने मुदाफ अलैह से मिलकर जार का मजरूर, जार मजरूर मुतालिक होगा साबिततुन के, साबिततुन शिब फ़ेल यज़ीद फ़ाइल ज़र्फ़ मुस्तक़ल से मिलकर जुमला शिब जुमला इसमिया होगा, ये बन जाएगा ख़बर। और मिसालु हा, मिसालु मुदाफ, हाज़मिन मुदाफ अलैह, मुदाफ अपने मुदाफ अलैह से मिलकर, और मुब्तदा बन जाएगा, मुब्तदा भी ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया। क्योंकि निजासतिन की हम ये मिसाल दे रहे हैं, और निजासतिन जो है वो मुअन्नस है, तो इसलिए हमने मिसालु हा निकाला, ताकि हा की ज़मीर नजासत की तरफ लौट जाए। इसकी तरकीब आपको समझ में आ गई। आगे फिर जो है वाव और फिर जार बेवकूई। अच्छा, इसका अतफ हमने बेवकूई पे डालना है, इसलिए मैंने कहा कि इसकी तरकीब हम बाद में समेट देंगे। अब जो चीज़ मातूफ़ अलैह के अंदर, ये कायदा है कि जो चीज़ मातूफ़ अलैह के अंदर होती है वही चीज़ बेआईने ही वही चीज़ मातूफ़ में भी होती है। अब ये मातूफ़ बनेगा, अब जब ये मातूफ़ बनेगा तो इसके अंदर वही इबारत भी मौजूद होगी। मानवी तौर पर तो मौजूद होती है, लेकिन हम यहाँ पे लफ्ज़ी तौर पर भी निकालेंगे। तुनज़हु बिरुस्सगीरतु, तुनज़हु बिरुस्सगीरतु, क्योंकि जो चीज़, ये कायदा है, जो इबारत मातूफ़ अलैह में होती है वो मातूफ़ में मौजूद होती है। मानवी तौर पर तो होती है, जब तर्जुमा करेंगे तो उसको निकालेंगे, लेकिन हम यहाँ पर लफ्ज़ी तौर पर भी निकाल के उसकी तरकीब करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेवकूई को हमने ये जो है जार मजरूर का तब जार मजरूर पे डाला है। अब पहला जो जार मजरूर है, ज़ाहिर सी बात है, उससे पहले तुनज़हु बिरुस्सगीरा मौजूद है, तो यहाँ भी निकालेंगे तुनज़हु बिरुस्सगीरतु। इसकी तरकीब करने से पहले ये तरकीब समेट देते हैं। व इन क़ल्लत, जिसके बारे में कायदा आप सुन लें, पहले भी बयान किया हो। वाव हो, उसके बाद इन हो, उसके बाद एक जुमला हो, या वाव हो उसके बाद लव हो, उसके बाद एक जुमला हो। वलो खरज बिनफ्सिही मिन गैरि असरिन फिल अज़ल, पीछे जो इसकी तरकीब हमने की, तो इससे इनको या लव को, दोनों को लव वसलिया कहते हैं, इन वसलिया कहेंगे। दोबारा सुन लें, वाव हो उसके बाद इन हो, उसके बाद एक जुमला हो, तो इसको इन वसलिया कहेंगे। एक नाम इसका रख दिया गया वसलिया, और तर्जमा करते हुए अगरचे कहेंगे, तर्जमे में अगरचे आएगा। इसी तरह वाव हो उसके बाद लव हो, उसके बाद एक जुमला हो, तो उसे भी लव वसलिया कहेंगे। लेकिन तरकीब करते हुए हम यही कहेंगे कि ये हरफ शर्त है, इन हरफ शर्त है, लव इन हरफ शर्त है। एक नाम इनका पड़ गया वसलिया, तर्जमे में यही कहेंगे अगरचे। अब वाव के बारे में चार कौल है कि वाव, ये जो वाव कौन सी है, वाव हालिया है, वाव आतिफ़ा है, या वाव मुबालगे की है, या वाव एतराज़िया की है। मुल्ला अली कारी ने जो ये वाव ली है, ये वाव मुबालगे की ली है, तो हम भी वाव मुबालगे की ले लेते हैं। क्योंकि अगर हालिया लेंगे, या फिर हालिया लेंगे, या फिर आतिफ़ा लेंगे, तो फिर हमें ज़ुलहाल निकालना पड़ेगा, ज़ुलहाल निकालना पड़ेगा। और आतिफ़ा लेंगे तो मातूफ़ अलैह निकालना पड़ेगा। तो मुबालगा के ले लेते हैं, ये तरकीब आसान हो जाएगी, तरकीब आसान हो जाएगी। वाव मुबालगा की, इन हरफ शर्त, कल्लत फ़ेल, हिया ज़मीर इसके अंदर जो है वो इसका फ़ाइल जो कि निजासत की तरफ लौटेगा। कल्लत फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये शर्त। अच्छा, ये जो व इन, ये जो वसलिया होता है, इन वसलिया, अब इससे पहले जो जुमला होगा वो मिसले जज़ा होगा या इवज़े जज़ा होगा। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि
शर्त की जो जज़ा होती है उसको हज़फ कर दिया जाता है। वो कब होता है कि जब शर्त से पहले ऐसा जुमला हो, जज़ा जैसा जुमला हो, जज़ा जैसा जुमला हो, तो फिर जज़ा को हज़फ कर दिया जाता है। तो उस जुमले को फिर इवज़ जज़ा बोलते हैं या मिसले जज़ा बोलते हैं। अब तुनज़ल बेरु सगीरतु, ये पहले जुमला है, इस जुमले को बोलेंगे बेवकूई निजासतिन, इस जुमले को बोलेंगे इवज़ जज़ा या मिसले जज़ा। अच्छा, इवज़ जज़ा मिसले और ये जो शर्त है मिल के जुमला शर्तिया हो गया। अब यहाँ भी क्योंकि मातूफ़ अलैह में निकाला है तो वाव हर्फ़ अतफ़ है, यहाँ भी निकालेंगे तुनज़हु बेरु सगीरा, तुनज़हु फ़ेल मजहूल, अलबेरु मौसूफ़, असग़ीरतु सिफ़त मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर नाइबुल फ़ाइल बाजार, वक़ूई मुदाफ़, खिंज़ीरिन मुदाफ़ इलैह। ठीक है, खिंज़ीरिन वक़ूई मज़दर है लाजिम का, मुदाफ़, और खिंज़ीरिन मुदाफ़ इलैह। अच्छा जनाब, ये तुनज़हु बेरु सगीरा जो है, तुनज़हु फ़ेल मजहूल जो निकाला है, तो बाजार वक़ूई मुदाफ़, खिंज़ीरिन मुदाफ़ इलैह, मुदाफ़ ने मुदाफ़ से मिलकर जार का मजरूर, जार मजरूर तुनज़हु कर ज़र्फ़े मुस्तक़र बन जाएगा। अच्छा, फ़ेल अपने फ़ाइल नाइबुल फ़ाइल और ज़र्फ़े मुस्तक़र से मिलकर ये बन जाएगा जुमला मिसले जज़ा या इवज़ जज़ा, क्योंकि आगे वही वाला कायदा है कि वाव है, उसके बाद लव है, उसके बाद खरज हय्यन एक जुमला है। ठीक है, तो इस लव को भी बोलेंगे लव वसलिया। क्या बोलेंगे? लव वसलिया। वाव के बारे में 4 कॉल हमने बता दिए, हालिया, आतिफ़ा, मुबालगा या एतराज़िया। हालिया लेंगे तो पीछे ज़ुलहाल निकालना पड़ेगा, आतिफ़ा लेंगे तो पीछे मातूफ़ अलैह निकालना पड़ेगा, मुबालगा की ले लेते हैं, आसान तरकीब हो जाएगी, वाव मुबालगा, लव हरफ़े शर्त, खरजा फ़ेल, और हुआ ज़मीर इसका जो है वो ज़ुलहाल, हय्यन हाल। इसको हम मफ़ूल नहीं बना सकते हैं क्योंकि खरज फ़ेल लाजिम है और लाजिम का फ़ाइल आता है, फ़ेल लाजिम का फ़ाइल आता है, मफ़ूल नहीं आता। हय्यन को हम क्या बनाएंगे? हाल। अच्छा, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर ये इसको मातूफ़ अलैह बना देंगे क्योंकि आगे भी जुमला है। वाव हरफ़ अतफ़, लम युसिब फ़ेल, फ़ेल नफ़ी जात बुलंद, फ़मुहु मुदाफ़ मुदाफ़ अलैह, इसका फ़ाइल अलमा मफ़ूल। फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर ये जो है पहले वाला वलो खरज हय्यन ये मातूफ़ अलैह, वलम युसिब फ़मुहुल मा ये मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर शर्त, पहले वाला जुमला जो है तुनज़हु बेरु सगीरतु बिवक़ूई खिंज़ीरिन, ये मिसले जज़ा या इवज़ जज़ा। ठीक है, मिसले जज़ा या इवज़ जज़ा कह सकते हैं। तो ये बन जाएगा जुमला शर्तिया हुआ। आगे वाव हर्फ़ अतफ़ है, आगे फिर यहाँ पे क्योंकि मातूफ़ अलैह को याद रखें कि बिवक़ूई निजासतिन ये मातूफ़ अलैह, क्योंकि वहाँ पर इबारत मौजूद है तुनज़हु बेरु सगीरतु, और ये हमने कायदा बताया है कि जो इबारत मातूफ़ अलैह में होती है वही इबारत मातूफ़ में भी होती है। मानवी तौर पर तो होती है, हम लफ्ज़ी तौर पर यहाँ निकाल रहे हैं। वाव हर्फ़ अतफ़, तुनज़हु बेरु सगीरतु, तुनज़हु फ़ेल मजहूल, अलबेरु सगीरा मौसूफ़ सिफ़त नाइबुल फ़ाइल बाजार, मौती ये मुदाफ़ है और ये मज़दर है लाजिम का, तो मौत। ठीक है, ये मुदाफ़, कल्बिन को पहले बनाएंगे मातूफ़ अलैह औ हर्फ़ अतफ़, शातिन को मातूफ़ अव्वल औ हर्फ़ अतफ़, आदमी जिन को मातूफ़ सानी, फ़ी जार हाँ मजरूर, जार मजरूर इसको भी मौत मज़दर के मुतालिक कर देंगे। अच्छा, मौत मुदाफ़, अच्छा ये मातूफ़ अव्वल मातूफ़ अलैह, कल्बिन मातूफ़ अलैह अपने दोनों मातूफ़ात शातिन और आदमीन दोनों मातूफ़ अलैह से मिलकर, मातूफ़ अलैह अपने दोनों मातूफ़ से मिलकर मुदाफ़ इलैह। अच्छा, मुदाफ़ अपने मुदाफ़ अलैह से मिलकर मजरूर, जार का मजरूर, जार मजरूर तुनज़हु का ज़र्फ़े मुस्तक़र, फ़ेल अपने नाइबुल फ़ाइल और ज़र्फ़े मुस्तक़र से मिलकर जुमला फिर ये ख़बरिया हुआ। ठीक है, ये वाव हर्फ़ अतफ़। आगे है वह भी इंतिफ़ाक़ी हयवानिन, वाव हर्फ़ अतफ़ है, इधर भी जैसी बात है, पीछे जो मातूफ़ अलैह है वहाँ पर तुनज़हु बेरु सगीरतु निकाला तो यहाँ भी निकालेंगे, जब तर्जमा करेंगे तो बात वाज़ेह हो जाएगी। बाजार इंतिफ़ाक़ ये भी मज़दर है लाजिम का, मुदाफ़ हयवानी मुदाफ़ अलैह। अच्छा, मुदाफ़ अपने मुदाफ़ अलैह से मिलकर जार का मजरूर, जार मजरूर तुनज़हु फ़ेल है, तुनज़हु
फ़ेल मजहूल है। अलबिर सगीरा तो इसका नाइबुल फ़ाइल है और ज़र्फ़ मुस्तक़ल से मिलकर अच्छा जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो कि ये बन जाएगा मिसले जज़ा जुमला। वाव में वही वाली बात आ गई। अब यहाँ पे एक नया कायदा आप याद कर लें कि वाव हो, लव हो, उसके बाद इसम हो, वो इसम दो हाथ से खाली नहीं, या वो इसम मंसूब होगा या वो इसम जो है मजरूर होगा। वाव हो, उसके बाद लव हो, उसके बाद एक जुमला हो जो कि मंसूब हो या एक जुमला हो जो कि मजरूर हो। तो यहाँ पर कायदा है कि यहाँ पे काना फ़ेल नाक़िस मुक़द्दर होगा। यहाँ पे काना फ़ेल नाक़िस मुक़द्दर होगा। आइए इसकी मिसाल एक तो आपके सामने आ गई, वलौ सगीरन, ठीक है। अब यहाँ पे काना फ़ेल नाक़िस हुआ ज़मीर उसका इसम, क्योंकि काना का एक इसम होता है जो कि मारफा होता है और मरफू होता है, इसकी ख़बर होती है जो कि मंसूब होती है। काना फ़ेल नाक़िस हुआ, इसका इसम सगीरन, इसकी ख़बर। अब मैं और मिसाल देता हूँ आपको, वलौ बि गुरफ़तिन, वलौ बि गुरफ़तिन, वाव है, लव है, उसके बाद एक इसम जार मजरूर है, इसको किसी के मुतालिक करके ये काना की खबर बना देंगे। आइए हदीस पाक से मिसाल देता हूँ आपको, बल्लिहू अन्नी वलौ आयतन, बल्लिहू अन्नी वलौ आयतन, ठीक है। अब ये जो इसम मंसूब होगा ना, अब काना जो निकालेंगे इसके मुताबिक निकालेंगे। अगर ये मुअन्नस है तो पीछे निकालेंगे कानत निकालेंगे, और अगर मुज़क्कर है जैसे वलौ सगीरन, ये मुअन्नस है तो अब यहाँ पे जो है मुज़क्कर निकालेंगे, काना मुक़द्दर जो होगा वो मुज़क्कर होगा, ठीक है। वाव के बारे में वही चार कौल, वाव मुबालगा, लव हरफ शर्त, सगीरन से पहले काना फ़ेल नाक़िस, हुआ ज़मीर इसका इसम, सगीरन ख़बर। फ़ेल नाक़िस अपने इसम ख़बर से मिलकर ये शर्त, क्योंकि पहले वाला जुमला तुनज़उ बेरु सगीरतु बे इंतिफ़ाक़िल हैवानिन, ये मिसले जज़ा या इवज़ जज़ा जुमला शर्तिया हो गया। आगे जो है ना वाव हरफ़ अतफ़ और मिअता दल्विन, मिअता दल्विन। अब यहाँ पे बात समझ लें, यहाँ पीछे हमने निकाला है बेवकूई खिंज़ीरिन, यहाँ तुनज़उ बेरु सगीरा निकाला है, बेमौति कल्बिन यहाँ पे तुनज़उ बेरु सगीरा निकाला है, बे इंतिफ़ाक़ी हैवानिन यहाँ पे तुनज़उ बेरु सगीरा तुनज़उ बेरु सगीरा तो निकाला है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ तुनज़हु निकालेंगे। वजह ये कि पीछे जो मातूफ़ अलैह था वो जार का तफ जार मजरूर पे था, तो इसलिए हमने तुनज़उ बेरु सगीरा को निकाला। लेकिन यहाँ पे जो अतफ़ है इसका मिअता का अलबीरू के ऊपर है, मरफू के ऊपर है, तो मरफू निकालेंगे। तुनज़हु निकालेंगे क्योंकि मरफू हमारे पास मौजूद है। तुनज़हु निकालेंगे क्योंकि मिअता ये आपको मालूम है तस्निया है, और तस्निया की हालत ये रफ़ी है, क्योंकि तस्निया की हालत रफ़ी अलिफ और नून मकसूर से आती है, रजुलान, साइमान, ठीक है, वस्फ़ान। तो मिअता ने था, और आपको मालूम है ये कायदा पक्का कि तस्निया की इजाफ़त जब होती है तो नून तस्निया गिर जाता है। तो मिअता ने था, इजाफ़त हुई दलविन की तरफ तो नून गिर गया, मिअता दलविन, मिअता दलविन, ठीक है जनाब। तुनज़हु ये फ़ेल मजहूल है, मिअता मुदाफ़, दलविन मुदाफ़ अलैह। अच्छा, ये मुदाफ़ अपने मुदाफ़ अलैह से मिलकर ये नाइबुल फ़ाइल तुनज़हु का। अच्छा, तुनज़हु जो है फ़ेल मजहूल अपने नाइबुल फ़ाइल से मिलकर ये हो जाएगा शर्त। लव जो है, लव हरफ़े शर्त, लम युमकिन नज़्हुहा, लम युमकिन फ़ेल नफ़ीजात बुलंद, और नज़्हु ये मुदाफ़, हाज़िम मुदाफ़ अलैह, मुदाफ़ में मुदाफ़ अलैह से मिलकर ये नज़्हु जो है इसका फ़ाइल, फिर अपने फ़ाइल से मिलकर ये जज़ा, ठीक है। शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया हुआ। अब हम इसका तर्जमा करेंगे, इसकी तरकीब हमने आपके सामने रख दी है। अब तर्जमा देखें कि तर्जमा क्या होगा कि छोटा कुआँ, मौसूफ़ सिफ़त में पहले तर्जमा किसका करते हैं, मौसूफ़ सिफ़त के अंदर पहले सिफ़त का तर्जमा होता है, फिर मौसूफ़ का। छोटा कुआँ, तुनज़हुल बिरु सगीरतु, छोटा कुआँ, और यहाँ पर छोटे कुएँ से मुराद जो 10 दर्दा से कम हो, और 10 दर्दा के बारे में हमने बता दिया
कि ऐसा कुआँ या ऐसा हौज़ जिसकी लंबाई और चौड़ाई को ज़रब दे तो हासिल ज़रब कितना आ जाए, 100 आ जाए, तो वो दह दरदा कहलाता है। और उससे जो छोटा है, उससे कम है जो, वो दरदा नहीं होगा। ये छोटे कुएँ की बात हो रही है कि छोटा कुआँ, ये छोटे कुएँ की मिसाल चल रही है यहाँ पे। छोटा कुआँ नजासत के गिरने की वजह से लीद के अलावा, लीद मिन गैरी अबरास, ये क्योंकि इसको हमने क्या बनाया था, इसे हमने सिफत बनाया था और ये निजासतिन मौसूफ था। लीद के अलावा निजासत के गिरने की वजह से छोटा कुआँ खाली किया जाएगा। फिर सुन लें, लीद के अलावा, यहाँ पे लीद के अलावा से मुराद जो है फ़रस और हिमार और बगल, यानी कि घोड़ा और गधा और खच्चर के अलावा की लीद की बात हो रही है कि, और वो भी कलील, ठीक है, थोड़ी। लीद के अलावा नजासत के गिरने की वजह से छोटा कुआँ खाली किया जाएगा। व इन क़ल्लत, ये आपको मालूम है शर्त है, अगरचे वो निजासत, कल्लत के अंदर हिया ज़मीर है जो निजासत की तरफ जा रही है, अगरचे वो निजासत कम हो। उसकी मिसाल, उस निजासत की मिसाल, क्योंकि मिसालुहा निकाला था हमने, मिसालुहा उस निजासत की मिसाल खून या खिंजीर का कतरा है। खून या शराब का कतरा है। ये दोबारा तर्जुमा सुन लें। छोटा कुआँ लीद के अलावा निजासत के गिरने की वजह से, लीद के अलावा निजासत के गिरने की वजह से छोटा कुआँ खाली किया जाएगा, मतलब उसका पानी निकाला जाएगा। उसकी मिसाल, उस निजासत की मिसाल खून का कतरा या शराब का कतरा है। वह इन कल्लत, अगरचे वो निजासत कम हो। आगे बेवकूई खिंजीरिन, क्योंकि यहाँ भी हमने निकाला था, क्योंकि मातूफ़ अलैह के अंदर मौजूद है, जार मजरूर का अतफ जार मजरूर पर था, तो यहाँ भी तुनज़र बेर सगीरा तो निकाला था। खंजीर के गिरने की वजह से छोटा कुआँ खाली किया जाएगा, अगरचे, क्योंकि जो ये एक तरीक़ेकार होता है, शर्त व जज़ा के अंदर वक्फ़ नहीं किया जाता। अगरचे खंजीर के गिरने की वजह से छोटा कुआँ खाली किया जाएगा, अगरचे वो खंजीर ज़िंदा निकल आए और अगरचे उसका मुँह पानी तक, उस खंजीर का मुँह पानी तक ना पहुँचे। ये शर्त व जज़ा का तर्जमा करने का तरीक़ेकार है, वो हम आपको सिखा रहे हैं। छोटा कुआँ खंजीर के गिरने की वजह से खाली किया जाएगा, अगरचे, क्योंकि लव वसलिया लिया हमने, अगरचे वो खंजीर ज़िंदा निकल आए, और क्योंकि मातूफ़ अलैह हमने इसको बनाया, आगे मातूफ़ बनाया था, वलम यूसिफ फमूल मा, अगरचे उस खंजीर का मुँह पानी तक ना पहुँचे। आगे फिर यहाँ पे तुनज़र बेर सगीरा तो निकाला था, और छोटे कुएँ को खाली किया जाएगा कुत्ते या बकरी या आदमी के उस छोटे कुएँ में गिरने की मरने की वजह से, ठीक है, उस कुएँ में मरने की वजह से छोटे कुएँ को खाली किया जाएगा। तर्जमा दोबारा सुन लें कि फ़ी हा का तर्जमा कर लेते हैं कि फ़ी हा ज़मीर कुएँ की तरफ जा रही है, छोटे कुएँ को खाली किया जाएगा, उसमें कुत्ता या बकरी या आदमी के मरने की वजह से। आगे तुनज़हू यह भी निकाला था, छोटे कुएँ को खाली किया जाएगा हैवान के फटने की वजह से। छोटे कुएँ को खाली किया जाएगा हैवान के, यानी कि जानदार के फटने की वजह से, वलो अगरचे वो हैवान छोटा हो, काना हुआ वो हैवान छोटा हो, अगरचे वो हैवान छोटा हो, ठीक है, अगरचे वो हैवान छोटा हो। दोबारा सुन लें, हैवान के यानी कि जानदार के फटने की वजह से छोटे कुएँ को खाली किया जाएगा, अगरचे वो हैवान छोटा हो। उसमें छोटे से मिसाल जैसे कि चिड़िया ले ले, चिड़िया ही है, ठीक है, हैवान है, जानदार है, ये अगर कुएँ में गिर गया, फट गया, क्योंकि निजासत फैल जाएगी, फटेगा तो निजासत फैल जाएगी, इस वजह से तो फिर छोटे कुएँ को खाली किया जाएगा। आगे तो मिअता दलविन, यहाँ पे क्योंकि तुनज़हू पे हमने इसके मिअत मरफू पे अतफ़ किया था,
अलबेरू के ऊपर, ठीक है। 200 डोल निकाले जाएंगे, और 200 डोल निकाले जाएंगे अगर उस छोटे कुएं को खाली करना मुमकिन ना हो। मिअता दलविन, ठीक है, मिअता दलविन 200 डोल निकाले जाएंगे अगर उस छोटे कुएं को खाली करना मुमकिन ना हो। क्योंकि बाज़ कुएं ऐसे होते हैं कि नीचे नहर जारी होती है, तो उसको खाली करना मुमकिन नहीं होता। तो अब कहा गया कि मिअता दलविन 200 डोल निकाल लें। छोटा कुआं है तो उसको खाली किया जाएगा, खाली करना अगर मुमकिन हो। अगर खाली करना मुमकिन ना हो, नीचे नहर जारी है, चश्मा फूटा हुआ है, पानी वाफिर मकदार के अंदर है, तो फिर मिअता दलविन 200 डोल निकाले जाएंगे अगर उस छोटे कुएं को खाली करना मुमकिन ना हो। एक बार दोबारा तर्जमा इसका समाअत फरमा लें, तो फिर इसके बाद जनाब छोटे कुएं को खाली किया जाएगा लीद के अलावा निजासत के गिरने की वजह से, अगरचे वो निजासत कम हो। इसकी मिसाल, उसकी मिसाल, उस निजासत की मिसाल, उस निजासत की मिसाल खून या शराब का कतरा है। छोटे कुएं को खाली किया जाएगा खंजीर के गिरने की वजह से, अगरचे वो खंजीर ज़िंदा निकल आए और अगरचे उसका मुंह भी पानी तक ना पहुँचे। और छोटे कुएं को खाली किया जाएगा उसमें कुत्ता या बकरी आदमी के मरने की वजह से, और छोटे कुएं को खाली किया जाएगा हैवान के फटने की वजह से, अगरचे वो हैवान छोटा हो। और 200 डोल निकाले जाएंगे अगर उसको खाली करना मुमकिन ना हो। इसकी तरकीब तर्जमा मसला भी हमने आपके सामने रख दिया। अगर कोई इससे ज़्यादा मसाइल पढ़ना चाहे तो हम यहाँ पर आपको लफ्ज़ी तर्जमा और ये अरबी पढ़नी कैसे है वो बता रहे हैं, ठीक है। आप बहर शरीयत जिल्द अव्वल का मुताला करें। अगर मज़ीद आपने कुएं के मसाइल पढ़ने हैं तो हम यहाँ पे अपने सामीन को जो है तर्जमा करना और बता रहे हैं कि तर्जमा कैसे करना है और इबारत से मसला कैसे निकालना है। आगे छोटी सी 2-3 बातें इसको भी हम कर देते हैं। व इन मात फ़ीहा दजाजतुन औ हर्रतुन औ नहुमा लाजिम नज़्हु 40 दलवन। व इन मात फ़ीहा दजाजतुन औ हर्रतुन औ नहुमा लाजिम नज़्हु 40 दलवन। अच्छा, वाव हर्फ़ अतफ़, इन हर्फ़ शर्त, माता फ़ेल, फ़ी जार, हा मजरूर, जार मजरूर, ज़र्फ़ लक, माता का, दजाजतुन मातूफ़ अलैह औ हर्फ़ अतफ़, हर्रतुन मातूफ़ अलैह, मातूफ़। अच्छा, औ हर्फ़ अतफ़, नहु मुदाफ़ मुदाफ़ अलैह, ये मातूफ़। अब दजाजतुन मातूफ़ अलैह, हर्रतुन अपने मातूफ़ से मिलकर, ये मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर, फिर ये मातूफ़ अलैह होगा नहवुहुमा का, क्योंकि ये हुमा की ज़मीर है और हुमा से मुराद जो है दजाजा भी है और हिर्रा भी है, ठीक है। इन दोनों की मिसल तो जैसी बात है, जो चीज़ मातूफ़ अलैह में होगी वो चीज़ मातूफ़ में भी होगी। अब ये दोनों मिलकर, दजाजा और हिर्रा, ये दोनों मिलकर मातूफ़ अलैह बनेंगे नहवुहुमा के, ठीक है। अच्छा, नहवुहुमा, नहवुहुमा मुदाफ़ मुदाफ़ अलैह मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर, ये माता का फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर ये बन गई शर्त। लाजिमा नज़्हु 40 दलवन, लाजिमा फ़ेल, नज़्हु ये मज़दर मुदाफ़ है, 40 ये मुमय्यिज़ मुदाफ़ अलैह है, और दलवन ये तमीज़ अच्छा 40 ये मुमय्यिज़ मुदाफ़ है और दलवन ये तमीज़ मुदाफ़ अलैह है। 11 से लेके 99 तक की जो तमीज़ आएगी वो मुफ़रद और मंसूब आती है। और 40 ये जमा मुज़क्कर सालिम की हालत जरी है। हालत जरी आपको मालूम है, या साकिन माक़बल मक़सूर से आती है, नून मफ्तू से, 40। अच्छा, लाजिम फ़ेल, नज़्हु फ़ाइल, 40 मुमय्यिज़ मुदाफ़, दलवन तमीज़ मुदाफ़ अलैह, मुमय्यिज़ मुदाफ़ अपने मुदाफ़ अलैह से मिलकर, तमीज़ मुदाफ़ अलैह से मिलकर, नज़्हु का मुदाफ़ अलैह हुआ, नज़्हु मुदाफ़ अपने मुदाफ़ अलैह से मिलकर लाजिम का फ़ाइल, लाजिमा फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलियों का शर्त, और जज़ा ये जज़ा बन जाएगी। पहले वाला जुमला जो है शर्त था, लाजिमा नज़्हु 40 दलवन, ये जज़ा बन जाएगी। तो
शर्त अपनी जजा से मिलकर जुमला शर्तिया हुआ। अब तर्जमा सुन लें नफ्स मसला। व इन मा तफ़ी या दजाजतुन अव हिर्रतुन अव नहुमा लाजिम नसु अरबईन दलवन। और अगर शर्त जजा में आपको मालूम है, अगर का तर्जमा करते हैं, और अगर उस कुएँ में, छोटे कुएँ की बात हो रही है, कुएँ में मुर्गी या बिल्ली या उसकी मिसल, उन दोनों की मिसल जिस्मानियत में, ठीक है, जिस्म में उन दोनों की मिसल मर जाए उस छोटे कुएँ में, तो शर्त जजा में जब हम करते हैं तो लेकर आते हैं जजा के अंदर, तो 40 डोल निकालना लाजिम है। 40 डोल निकालना लाजिम है। तर्जमा फिर सुन लें। तरकीब तो बहुत आसान है, पीछे भी हमने की है बार बार। ये शर्त होगी और लाजिम नज़ हो ये जजा। अगर छोटे कुएँ में मुर्गी या बिल्ली या उन दोनों की मिसल जिस्मानियत में मर जाएँ तो 40 डोल निकालना लाजिम है। वइन मातफ़ी हफ़ारतुन और नहुहा लाजिमा 20 दलवन। ये भी बहुत ही आसान इबारत है, बिल्कुल पीछे वाली इबारत की तरह। वाव हरफ अतफ़, इन हरफ शर्त, माता फ़ेल, फ़ी जार, हा मजरूर, जार मजरूर, ज़र्फ़ लग, माता का फ़ारतुन मातूफ़ अलैह और हरफ अतफ़, नाहु मुदाफ़ मुदाफ़ अलैह मातूफ़। अच्छा, मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर माता का फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल ज़र्फ़ लग से मिलकर जुमला फ़िलियों का शर्त लाजिम फ़ेल। आपको मालूम है कि ये शर्त होती है तो फिर उसकी जज़ा लाजमी होती है। तू आएगा तो मैं आऊँगा, तू खाएगा तो मैं खाऊँगा। उर्दू में भी हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं शर्त और जज़ा का। जब शर्त है तो लाजमी तौर पर जज़ा है। अब जो इन है तो अब इसके बाद ज़र से बता शर्त और जज़ा दोनों होंगे। अच्छा, माता फ़ेल, फ़ी जार, हा मजरूर, जार मजरूर, ज़र्फ़ लग, फ़ारतुन मातूफ़ अलैह औ हरफ़ अतफ़, नहुहा मुदाफ़ मातूफ़ अलैह मातूफ़, ये होगा। तो अच्छा, मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर माता का फ़ाइल, माता फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया होगा ये शर्त। ये हो गया शर्त। लाजिमा नज़हु 20 दलवन, लाजिमा फ़ेल, नज़हु मज़दर मुदाफ़, 20 ये मुमय्यिज़ मुदाफ़ और दलवन तमीज़ मुदाफ़ अलैह। मुमय्यिज़ मुदाफ़ अपने तमीज़ मुदाफ़ अलैह से मिलकर, नज़हु का मुदाफ़ अलैह, नज़हु मुदाफ़ अपने मुदाफ़ अलैह से मिलकर, लाजिमा का फ़ाइल, लाजिमा फ़ाइल, लाजिमा फ़ेल और नज़हु अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़िली ख़बरियों के ये जज़ा। शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया इंशाइया हुआ। ठीक है। और अगर अब तर्जमा हो, और अगर वो छोटे कुएँ में चूहा या उसकी मिसल जिस्मानियत में उसकी मिसल मर जाए तो 40 डोल निकालना लाजिम है। तो 40 डोल निकालना लाजिम है। वहीं मातफ़ी या फ़ारतुन और न हुआ लाजिमा नज़हु 20 दलवन। और अगर उस छोटे कुएँ में चूहा या उसकी मिसल मर जाए तो लाजिमा नज़हु 20 दलवन, तो 40 डोल निकालना लाजिम है। आगे जो है वकाना ज़ालिका तहारतन लिलबीरी व दलवी व रिशाई व यदिल मुस्तक़ी। मुख्तसर सी इबारत है इसका, क्योंकि ताल्लुक़ पीछे से है तो इसको हम करेंगे। काना ज़ालिका तहारतन है, ये याद रखें। ये तहारत बाज़ नुस्खों में यहाँ पे लिखे में इराब लगे में, हमारे यहाँ तो इराब नहीं है, तो बाज़ नुस्खों में तहारतुन है। तहारतुन गलत है, तहारतन है। वजह क्या है कि काना होता है उसका एक इसम होता है जो कि मरफू होता है। ज़ालिका इसमें इशारा है, मारफा है, ठीक है, मरफू है, तो ये इसका इसम, और तहारतन मज़दर है, नकरा है, तो इसके मंसूब इसका जो ख़बर होती है वो मंसूब होती है। काना की जो ख़बर होती है मंसूब होती है। वाव हरफ़ अतफ़, काना फ़िल नाक़िस, ज़ालिका इसका इसम, तहारतन मज़दर, लाम जार बेरी मजरूर, जार मजरूर मातूफ़ अलैह, वाव हरफ़ अतफ़ दलवी मातूफ़ अव्वल, वाव हरफ़ अतफ़ रिशाई मातूफ़ सानी, वाव हरफ़ अतफ़ यद मुदाफ़ अल मुस्तक़ी मुदाफ़ अलैह ये मातूफ़ सालिस हुआ। अच्छा, मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ात से मिलकर जार का, ये जार का मजरूर और जार मजरूर ये बन जाएगा तहारतन मज़दर के का ज़र्फ़ लग, तहारतन मज़दर, तहारतन मज़दर अपने ज़र्फ़ लग से मिलकर ये काना की ख़बर, काना फ़िल नाक़िस अपनी सब ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। जुमला फ़ेलिया ख़बरिया, वही आसान सी तरकीब थी। वकाना ज़ालिका तहारतन लिलबीरी व दलवी व रिशाई व यदिल मुस्तक़ी। अब तर्जमा देखें। और वो में दो चीज़ें ले सकते हैं। पीछे जो खाली किया है, जो चीज़ खाली की है, जो कुआँ के ये गिर जाए, उसके अंदर बकरी मर जाए तो खाली करना लाजिम, उसके इतने डोल निकाले जाएंगे, खाली किया जाएगा, ठीक है, कुएँ को खाली किया जाएगा। वो से मुराद वो खाली करना और डोल निकालना कि उसके अंदर अगर मुर्गी मर जाए, जी हाँ, ठीक है, बिल्ली मर जाए तो कितने 40 डोल, अगर चूहा मर जाए तो कितने डोल 20 डोल।
तो वो से ये दो ले सकते हैं, डोल भी ले सकते हैं और खाली करना भी मुराद लिया जा सकता है। और वो तहारत है कुएँ के लिए और डोल के लिए, और तहारत है वो रस्सी के लिए और निकालने वाले के हाथ के लिए। ठीक है, जब उसने जितने डोल मुराद है वो कुएँ से निकाल लिए, और जो जहाँ पे खाली करना मुराद था तुनज़हु बेनु सगीरतु, उसको खाली कर लिया। ठीक है, तो ये तहारत हो जाएगी कुएँ के लिए भी, डोल के लिए भी और रस्सी के लिए। और रस्सी के लिए तहारत है, और जनाब निकालने वाले जो रस्सी खींच रहा है, पानी निकाल रहा है, उसके हाथ के लिए भी तहारत हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने 40 डोल निकाल लिए या 20 डोल निकाल लिए या कुआँ खाली कर लिया तो अब कहे कि दोबारा से कुएँ की दीवारों को धो, रस्सी को धो और वो डोल को धो और निकालने वाले के हाथ को धो। तो ये तमाम चीज़ें जब जो शरीयत ने जितना कहा कि 40 डोल या 20 डोल निकाल लिए तो ये तहारत हो जाएगी। अगर कुएँ को खाली कर लिया तो ये तहारत हो जाएगी कुएँ के लिए भी, डोल के लिए भी और रस्सी और निकालने वाले के हाथ के लिए भी। तो ये मसले हमने बयान किए थे। अब हम इसका सिर्फ खुलासा पेश कर देते हैं आपके सामने कि छोटे कुएँ को जो है खाली किया जाएगा, यानी उसका पानी निकाला जाएगा। उसमें निजासत के गिरने की वजह से अगरचे वो निजासत थोड़ी सी हो लीद के अलावा, उसकी मिसाल जो है खून का कतरा या शराब का कतरा है। और अगर खंजीर के गिरने की वजह से छोटे कुएँ को खाली किया जाएगा, अगरचे वो खंजीर ज़िंदा निकल आए, अगरचे उसका मुंह पानी तक ना पहुँचे। और अगर ये तो लिखा ठीक है, और अगर वो मर जाए या उसका मुंह पहुँच जाए तो फिर बदर्जा औला उसको खाली किया जाएगा। और उस कुएँ के अंदर, छोटे कुएँ के अंदर अगर कुत्ता या बकरी या आदमी मर जाए, मरने की वजह से छोटे कुएँ को खाली किया जाएगा। और छोटे कुएँ को खाली किया जाएगा हैवान के फटने की वजह से, क्योंकि निजासत फैल जाएगी। अगरचे हैवान छोटा हो, चिड़िया की मिसाल, 200 डोल निकाले जाएंगे जब मुमकिन ना हो उसको खाली करना। ऐसा कुआँ है कि नीचे से पानी आता रहता है, नहर जारी है, खाली करना मुमकिन नहीं है, तो अब मी आता दलविन 200 डोल निकालने, कुआँ पाक हो जाएगा, ये तहारत हो जाएगी। वकाना ज़ालिका तहारत अलबेरी वल दलवी व रिशाई व यदिल मुस्तकी, तो ये तहारत हो जाएगी जनाब। अब आपने 200 डोल निकाल लिए, जितना हुक्म था निकाल लिया। अब ये कुआँ भी पाक हो गया, कुएँ की दीवारें भी पाक हो गई, और डोल भी पाक हो गया, रस्सी भी पाक हो गई, निकालने वाले का हाथ भी पाक। ठीक है, और अगर उसके अंदर मुर्गी या बिल्ली या उसकी मिसल यानी कि जिस्मानियत में मर जाए तो 40 डोल निकालने लाजिम है। अगर 40 डोल आपने निकाल लिए, अब कुआँ भी पाक हो जाएगा। वकाना ज़ालिका तहारत अलबेरी व दलवी व रिशाई व यदिल मुस्तकी, ये मुराद है। वो कुआँ भी पाक हो गया और डोल भी पाक हो गया, रस्सी भी पाक हो गई और निकालने वाले का हाथ भी पाक हो गया जब आपने 40 डोल निकाल लिए। अगवा इन मातफ़ी अफ़ारतुन अव ना हुआ लाजिमा नज़हु 20 दलबन, और अगर उसके अंदर चूहा या उसकी मिसल मर जाता है तो अब 40 डोल निकालने हैं। अब ये 40 डोल निकाल लिए जितने मतलूब थे, अब ये पाकी हो जाएगी। किसके लिए? कुएँ के लिए भी, कुआँ भी पाक हो गया, रस्सी भी, डोल भी और निकालने वाले का हाथ भी पाक हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आपने ये डोल कुएँ को खाली कर लिया या 40 डोल निकाल लिए या फिर उसके 20 डोल निकाल लिए। अब कोई बंदा कहे यार इसकी दीवारें तो नापाक हैं, अब दीवारों को भी पाक करो, और ये रस्सी है इसको भी पाक करो, डोल को भी पाक करो। वकाना ज़ालिका तहारतन लिलबेरी व दलवी व रिशाई व यदिल मुस्तकी, ये जवाब दे दिया उसका इन्होंने। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं हमारी वीडियो को जो शेयर करे, लाइक करे, हमीद अली मदनी चैनल को सब्सक्राइब करे। अल्लाह उनके वालिदैन पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।